महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने रविवार को मुंबई में विपक्षी गुट इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक के सिलसिले में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच बैठक के संबंध में महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए के रैंकों में भ्रम के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल अजित पवार की अपने चाचा शरद पवार से शनिवार को पुणे में एक कारोबारी के आवास पर गुप्त बैठक हुई थी, जिसके बाद राज्य की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हमें एक के रूप में देखते हैं और कार्यकर्ता के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। महाविकास आघाड़ी एकजुट है और सभी का रुख जल्द ही स्पष्ट किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस और एनसीपी एमबीए का हिस्सा है। इससे पहले अजित पवार के साथ शनिवार को पुणे में हुई उनकी गुप्त बैठक के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने कहा था, मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वह मेरे भतीजे हैं। मेरे भतीजे से मिलने में क्या गलत है? अगर परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो उसमें क्या समस्या है? तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक व्यापारी के आवास पर मुलाकात की थी। क्षेत्रीय समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित वीडियो तस्वीरों में शरद पवार को दोपहर करीब 1 बजे कोरेगांव पार्क इलाके में कारोबारी के आवास पर पहुंचते हुए दिखाया गया था। वह शाम करीब 4 बजे वहां से चले गए। इसके बाद करीब 2 घंटे बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार को शाम 6:45 पर कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए एक कार में परिसर के बाहर निकलते दिखा गया। अब इस बैठक को लेकर हर पार्टी के नेता अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि जयंत पाटिल के जरिए अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार को बीजेपी के साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अजित पवार सरकारी गाड़ी छोड़कर किसी अन्य कार से वहां पे पहुंचे थे। बता दें कि अजित पवार और 8 विधायक 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एनसीपी में विभाजन हो गया था। अजित पवार ने पिछले महीने शिवसेना बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि उनके गुट के 8 अन्य एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 18 लोगों की मौत पर नाना पटोले ने कहा कि अगर ठाणे में नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल में यह ऐसी स्थिति होती है तो कोई भी काल्पनिक कर सकता है, अन्य हिस्सों में क्या स्थिति होगी। पटोले ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।